गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक किया था इमोशन में हमने पढ़ा था कि इमोशन क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस पढ़े थे, फिर उन्हें कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, फिर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस के बारे में पढ़ा था, चेंजेस पढ़े थे इमोशंस में कि एक्सटर्नल क्या चेंजेस होते हैं और इंटरनल चेंजेस क्या होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज अ स्टेट प्रोड्यूस्ड बाय अ चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इज परसीव्ड एज चैलेंजिंग, थ्रेटनिंग और डिमांडिंग टू द पर्सन्स डायनामिक बैलेंस और इक्विलिब्रियम। कि स्ट्रेस क्या होता है? ये एक ऐसी स्टेट होती है जो क्यों प्रोड्यूस होती है? बाय द चेंज इन एनवायरनमेंट। जब हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो सराउंडिंग है, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे होते हैं, उसमें सडन कोई चेंज आ जाए, दैट इज परसीव्ड एज, और वो कैसा चेंज हो? एज अ चैलेंजिंग, कि हमारे लिए वो चेंज चैलेंजेस हो। थ्रेटनिंग डरावने, मतलब जो हमको डराने वाला हो, थ्रेटनिंग हो, डिमांडिंग हो, टू द पर्सन्स डायनेमिक्स बैलेंस और इक्विलिब्रियम। मतलब जिस एनवायरनमेंट में पर्सन रह रहा होता है, अगर उसमें कोई चेंज आ जाए और वो कैसा चेंज हो? चैलेंजिंग, थ्रेटनिंग, डिमांडिंग एक पर्सन के लिए। ठीक है, तो क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेस की डेफिनेशन दे रखी है। स्ट्रेस इज एनी सिचुएशन इन विच अ नॉन स्पेसिफिक डिमांड रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड और टेक एक्शन। कि स्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन होती है जो एक नॉन स्पेसिफिक डिमांड होती है, मतलब उस पर्सन के लिए एक ऐसी डिमांड होती है नॉन स्पेसिफिक, कि उस पर्सन को वो स्ट्रेस में, टेंशन में डाल देती है। एक उसके लिए डिमांड हो जाती है, वो रिक्वायर एन इंडिविजुअल टू रिस्पोंड, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है? उस इंडिविजुअल को रिस्पोंड करना होता है या कोई एक्शन लेना होता है। ठीक है, कोई भी डिमांड आती है जब उस इंडिविजुअल के लिए, एक पर्सन के लिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग उस इंडिविजुअल को क्या करना होता है? कोई रिस्पोंड करना होता है, कुछ एक्शन करना होता है। ठीक है, तो ये उस सिचुएशन को बोलते हैं। देन फिर आता है स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स मतलब स्ट्रेस को कोज करने वाला। स्ट्रेस तो होता है टेंशन, चिंता। स्ट्रेसर्स जो स्ट्रेस को कोज करते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेस के कारण होते हैं। स्ट्रेसर्स कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज परसीव्ड एज चैलेंजिंग, थ्रेटनिंग और डिमांडिंग। स्ट्रेसर किन्हें बोला गया है? उन चीजों को बोला गया है जो दैट इज परसीव्ड, जिसे परसीव किया गया चैलेंजिंग, जो एक पर्सन के लिए चैलेंजिंग हो, उसके लिए एक चैलेंज होए वो चीज की ये मुझे करनी है, ये चीज उसको, उस चैलेंज की वजह से उस पर्सन के दिमाग में स्ट्रेस कोज हो जाए। ठीक है, चैलेंजिंग हो, थ्रेटनिंग हो, डिमांडिंग हो। ठीक है, तो ये सब चीज क्या होती हैं? स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। स्ट्रेसर्स को हम इंटरनल भी, दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो इंटरनल हमारे स्ट्रेस पैदा करते हैं, एक्सटर्नल जो बाहरी तौर से हमारे कॉजेज होते हैं। जैसे इंटरनल तो हो गया, किसी पर्सन को फीवर है मान लो, ठीक है, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में है, कोई डिजीज है उसकी वजह से वो टेंशन में, इमोशन, कोई किसी वजह से सैड है उसकी वजह से उसको स्ट्रेस है, थॉट्स, कोई उसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं उसकी वजह से थॉट्स है, बिलीव्स, उसके जो भी बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं, एटीट्यूड, गिल्ट, ये सब चीजें क्या एक पर्सन के इंटरनल अंदर से आ रही हैं, तो इसे इंटरनल स्ट्रेस बोला गया है, कि स्ट्रेसर्स बोला है कि ये सब इंटरनल स्ट्रेसर्स हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? जो बाहर से आते हैं। ठीक है, मान लो कि बाहरी कोई कारण होता है कि जिसकी वजह से इंसान टेंशन में है। दो स्ट्रेसर्स विच ओरिजिनेट्स आउटसाइड अ पर्सन, लाइक अ चेंज इन फैमिली। मान लो फैमिली में कोई चेंज आ जाए जो नेगेटिव चेंज हो, उसकी वजह से पर्सन स्ट्रेस में हो। ठीक है, पीयर प्रेशर, सोशल रोल। पीयर प्रेशर होता है जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनका प्रेशर। ठीक है, मान लो कोई उनका प्रेशर है, कोई अल्कोहल वगैरह पीता है आपस में, फ्रेंड में, या कोई ड्रग्स वगैरह लेता है, तो आपस में टीनेज वाली एज में मोस्टली होता है कि फ्रेंड्स का ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उस वजह से कोई स्ट्रेस कोज हो रहा है। कोई लॉस हो गया है, किसी की लव्ड वन की डेथ हो गई है, या किसी की जॉब चली गई है, ट्रेजेडी, कोई हादसा हो गया है, उसकी वजह से स्ट्रेस में है, तो ये सारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेस पढ़ा था क्या
होता है कि कोई भी सिचुएशन जो एक पर्सन के लिए डिमांड है और उस डिमांड को उसे पूरा करना है, ठीक है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग उस इंडिविजुअल को रिस्पोंड करना है, एक्शन लेना है, ठीक है। और स्ट्रेसर्स, फिर स्ट्रेसर्स मैंने क्या बताया था, जो स्ट्रेस कोज करते हैं, जैसे इंटरनल स्ट्रेसर हो गया और एक्सटर्नल स्ट्रेसर हो गया। फिर है लेवल ऑफ स्ट्रेस। लेवल ऑफ स्ट्रेस में हम पढ़ेंगे दो टाइप के, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस को हम बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस और डी स्ट्रेस को बोलते हैं हम नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस कैसे बच्चों, पॉजिटिव स्ट्रेस अकर व्हेन लेवल ऑफ स्ट्रेस इज हाई इनफ टू मोटिवेट द पर्सन, कि ये पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। मान लो किसी कोई स्टूडेंट है, उसे क्लास में टॉप करना है, ठीक है, उसका कल एग्जाम है, उसे टॉप करना है, तो वो मोटिवेट होएगा, उसको बस इस चीज का स्ट्रेस है कि मुझे पढ़ना है, मुझे टॉप करना है, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है कि वो पढ़ के उसे टॉप करना है, ठीक है। तो ये क्या है, व्हेन लेवल ऑफ स्ट्रेस इज हाई इनफ टू मोटिवेट द पर्सन टू मूव इनटू एक्शन टू गेट थिंग्स अकम्प्लिश्ड, कि ये उसे मोटिवेट कर रहा है उस पर्सन को आगे बढ़ने के लिए, टू मूव इनटू एक्शन, ताकि वो अपनी जो टू गेट थिंग्स अकम्प्लिश्ड, ताकि वो अपनी चीजें पूरी कर सके। फॉर एग्जाम्पल सम स्ट्रेस बिफोर एग्जामिनेशन, कि कुछ स्ट्रेस एग्जाम से पहले कैन बी पॉजिटिव हो सकता है वो स्ट्रेस, क्योंकि वो पर्सन को मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया, पॉजिटिव स्ट्रेस। फिर आता है डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस को हम नेगेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेस बॉडी को, पर्सन को हार्मफुल अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी को तकलीफ दे रहा है, उसकी बॉडी को हार्मफुल अफेक्ट दे रहा है, ठीक है। De-stress or negative stress occur with uncontrollable prolonged stress that leads to destruction and body or mind, जो हमारी बॉडी और माइंड को हार्मफुल अफेक्ट दे रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, डी स्ट्रेस। फिर है स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, ये हम तीन स्टेजेस पढ़ेंगे स्ट्रेस की, अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉशन स्टेज, सॉरी। तो ये जो हम स्टेजेस दी थी स्ट्रेस की, किसने दी थी, सैलियन ने दी थी 1974 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलार्म स्टेज। अलार्म स्टेज में क्या है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज स्टेज ऑफ फाइट और फ्लाइट, कि ये कौन सी स्टेट होती है, फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ लो या भाग जाओ, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेस आता है या तो हम उससे लड़ लें या उससे भाग जाएं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट। इन दिस स्टेज देयर इज एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट और परसीविंग समथिंग टू बी स्ट्रेसफुल, ठीक है। इसमें हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, पर्सन क्या एक्सपीरियंस करता है, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट, उसके लिए कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आ गया, मान लो किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, किसी की जॉब चली गई है, तो उससे स्ट्रेसफुल इवेंट होता है और वो उसे क्या परसीव करता है, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है वो उसकी वजह से। कॉजेज फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक, उससे उसके क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में, ठीक है। ये यहीं तक कर लो या यहीं तक पढ़ देना, ये आगे ये लाइन वैसे मैं पढ़ा देती हूँ आपको। दिस एक्सपीरियंस और परसेप्शन, इस एक्सपीरियंस से क्या होता है, डिसरप्ट मतलब डिस्टर्ब कर देती है, उसकी उसका जो बॉडी का नॉर्मल बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और जो उसकी बॉडी है वो स्ट्रेसर के अकॉर्डिंग रिस्पोंड करने लगती है, ठीक है। तो मेन तो यही से फाइट और फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है। जब भी कोई पर्सन एक्सपीरियंस करता है स्ट्रेसफुल इवेंट को, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। चेंजेस विच कैन अकर इन दिस स्टेज आर, जो चेंजेस आएंगे बॉडी में इस स्टेज में वो कौन से होते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट। अब उस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, पर्सन में हार्ट रेट इंक्रीज होने लगता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। और हमारे इसमें एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में होती है एड्रिनल ग्लैंड्स, जो स्ट्रेस को भी कंट्रोल करती हैं, स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, ठीक है। उस स्ट्रेस की वजह से क्या होती है, जो हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड होती है वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एड्रिनल रश, ताकि वो जैसे तैसे हमारे स्ट्रेस को कम करे। तो ये थे हमारा पहला था अलार्म स्टेज। अब हम सेकंड पढ़ेंगे रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस स्टेज में क्या है, इन दिस स्टेज द बॉडी अटेम्प्ट्स टू अडेप्ट टू अ चैलेंजिंग सिचुएशन, कि इस बॉडी में इस स्टेज में क्या है, जो बॉडी है क्या करेगी, अडेप्ट मतलब उसी चीज में एडजस्ट होना, बॉडी क्या करेगी,
अडेप्ट करेगी उस चैलेंजिंग सिचुएशन में, जो भी उस पर्सन के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन आई हुई है, जो भी स्ट्रेस आया हुआ है, उसमें अडेप्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है। हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंस। हीमोस्टेसिस बिगिंस रिस्टोरिंग बैलेंस एंड अ पीरियड ऑफ रिकवरी फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल टेक प्लेस। और हीमोस्टेसिस बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। हीमोस्टेसिस बिगिन स्टार्ट हो जाता है ताकि वो रिस्टोर करेगी, दोबारा से रिस्टोर करेगी, जो बैलेंस बिगड़ गया था ना बॉडी का, उसको रिस्टोर करेगी। एंड अ पीरियड ऑफ रिकवरी फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल टेक प्लेस, ताकि दोबारा से रिकवरी हो सके। स्ट्रेस हार्मोनल लेवल में रिटर्न टू नॉर्मल, जो स्ट्रेस हार्मोन मैंने बोला था ना यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो नॉर्मल हो जाएंगे। चेंजेस विच अकर इन दिस स्टेज, इस स्टेज में जो चेंजेस आएंगे वो कौन से होंगे? लैक ऑफ एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मतलब होता है उत्साह, लैक कमी हो जाएगी उत्साह की। फैमिली में, स्कूल में, अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके काम में, उसकी लाइफ में, क्योंकि स्ट्रेस है ना, वो धीरे धीरे नॉर्मल तो आ रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, एंथुजियाज्म की कमी हो जाती है। एंगर भी उसका कम हो जाता है, फटीग, थका हुआ फील होता है, पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है उसके सामने, वो उसे अच्छे से सोल्व नहीं कर पाता, डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब मेन होता है रुकावट। ठीक है। अब है लास्ट स्टेज, एग्जॉशन स्टेज। इन दिस स्टेज द स्ट्रेसर इज नॉट बीइंग मैनेज इफेक्टिवली। इस स्टेज में क्या होता है, जो स्ट्रेसर है ना, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा था, वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा, इफेक्टिवली मैनेज नहीं हो रहा। एंड द बॉडी एंड माइंड आर नॉट एबल टू रिपेयर द डैमेज। और जो बॉडी और माइंड है ना, वो इस काबिल नहीं है कि वो जो डैमेज, जो नुकसान हुआ था, स्ट्रेस जो हुआ था, उसको रिपेयर कर सके। चेंजेस विच अकर इन दिस स्टेज, जो चेंजेस इस स्टेज में होते हैं वो कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव मतलब जो हमारा ये पाचन तंत्र वाला सिस्टम होता है ना बॉडी में, उसमें कुछ डिसऑर्डर हो जाएगा, मान लो लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है। हेडेक हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, लॉस ऑफ टेम्पर, मतलब जो टेम्पर मतलब गुस्सा होना, लॉस ऑफ टेम्पर हो जाएगा। तो ये क्या है? 3 स्टेजेस हैं स्ट्रेस की। रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।